नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोल्जी apparatus और लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम के बारे में। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपकी सेल ऑर्गेनल्स हैं। जो आज फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे वो है गोल्जी apparatus, जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये डिस्कवर करा था आपका कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 by black reaction method by using silver nitrate। ब्लैक रिएक्शन मेथड के थ्रू जिसमें यूज करा था हमने सिल्वर नाइट्रेट, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला इन 1906 में। अब इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है गोल्जी बॉडी की? ये प्रेजेंट होती है नियर द न्यूक्लियस इन ऑल यूकैरियोट एक्सेप्शन मैमेलियन आरसीबी एंड मैच्योर स्पर्म में ये नहीं पाए जाते। इट इज ऑल्सो absent इन प्रोकैरियोट्स में absent होता है। तो इसके स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो फर्स्ट है सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो सिस्टर्नी है 2 लेयर कर्व्ड, देख रहे होंगे आप ये स्ट्रक्चर, 2 लेयर कर्व्ड स्ट्रक्चर विद सैलोड एंड एंड दीज आर प्लेस वंस अपॉन वंस, एक के ऊपर एक होते हैं प्लेस में। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्नी है और ये वैक्यूल्स और ये वेसिकल्स। ये इसके स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वैक्यूल एंड वेसिकल्स। अब फंक्शन, गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, इन स्पर्म। एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है स्पर्म में। इट इज इन्वॉल्व इन सेल सिक्रेशन, एक्ट एज ए स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, कंडेंसेशन एंड पैकिंग मेम्ब्रेन। इट इज accumulates enzyme, न्यूक्लियस एंड हार्मोन। क्या है ये? सबसे इम्पोर्टेंट काम है पैकेजिंग का। जो काम करता है वो भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और सेल सिक्रेशन भी काम करता है और स्टोरेज का भी काम करता है और मेम्ब्रेन में एक्यूलेशन का भी काम करता है, जैसे एंजाइम, म्यूकस एंड हार्मोन्स का। और एक और फंक्शन है, इट्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, उसके फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। और इट इज अ साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, मींस जो कार्बोहाइड्रेट के में भी इसका काम होता है। और गोल्जी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। सेल ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम। आपका ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है सेल। और लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और बॉडी। ये जो लेट इंडोसोम है वो मैच्योर इनटू लाइसोसोम में मैच्योर हो जाता है। इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? इट इज अ वस्कुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एनिमल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज में नहीं होता। जो इसके स्ट्रक्चर है, ईच लाइसोसोम हैज आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड इनर हाईली heterogeneous matrix formed by the digestive enzyme called hydrolase। जो इसकी अंदर की लेयर इसमें प्रेजेंट होता है, ऑपरेटिंग करता है 5 pH में। हाइड्रोलेस इसका डाइजेस्ट करने के लिए, किसी ऑर्गेनिज, किसी को भी डिकम्पोज करने के लिए जो भी अंदर जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोलेस एंजाइम। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है इट्स इन्वॉल्व इंडोसाइटोसिस, मतलब किसी भी चीज़ को जब कोई ऑर्गेनिज्म अंदर खाना लेता है उसमें इनगल्व करता है, इंडोसाइटोसिस करता है थ्रू द मेम्ब्रेन। वो 2 टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस और
फेगोसाइटोसिस में सेल जब ईट करती है सॉलिड पार्ट्स को, उसको कहते हैं। पिनोसाइटोसिस जब सेल ड्रिंक स्वैप करती है, ड्रिंकिंग जो लिक्विड्स होता है उन जैसे लिपिड्स, तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। लाइसोसोम का दूसरा जो फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो अंदर, जो सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो हेट्रोफैगी एंड ऑटोफैगी। हेट्रोफैगी में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फॉरेन फूड फ्रॉम माइक्रोब्स। जो बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल है जो बाहर से इनटेक करती है कोई भी सेल, उसका डाइजेशन होता है, उसको कहते हैं हेट्रोफैगी। वो दो टाइप से होता है, इंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस जब सेल के थ्रू जो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्प करती है सेल, और जो फेगोसाइटोसिस में सॉलिड जो पार्ट्स होता है उसको खाती है, वो होता है हेट्रोफैगी। क्या होता है, ऑटोफैगी में जो रिजर्व फूड और सम सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करती है। जो अंदर ही जो रिजर्व फूड है वो बच जाता है, और जो कोई डिस्ट्रॉय सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम, डाइजेस्ट करती हैं, उसको कहते हैं। ऑटोफैगी दो टाइप की होती है, मैक्रोफैगी एंड माइक्रोफैगी। मैक्रोफैगी जब बड़े जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डाइजेशन को कहते हैं मैक्रोफैगी। जो छोटे पार्टिकल है उसके डाइजेशन को कहते हैं माइक्रोफैगी। तो जो फंक्शन है लाइसोसोम का, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये एक ही जगह यूज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, वो होता है ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। डाइजेशन के इवेंट्स में एक एक्रोसोमल रिएक्शन होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, व्हेन स्पर्म कांटेक्ट विद द ओवम। उस समय जो एक्रोसोम की को डिकम्पोज को डाइजेशन करने का काम करता है सो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ये याद रखेंगे आप, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब जो तीसरा ऑर्गेनल्स है आज पढ़ेंगे जो हम, वो है पेरोक्सिसोम। देखिए, पेरोक्सिसोम सिमिलरिटी शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया से। आगे इसका जो पोजीशन है वो क्या है, दीज आर वास्कुलर स्ट्रक्चर, वेसल्स का जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ऐसा गोल स्ट्रक्चर होगा वेसल जैसा, फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेटिक्स जो सेल होती है प्लांट की उसमें प्रेजेंट होता है, एंड लीवर एंड किडनी ऑफ सेल इन सम वर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट्स की लीवर और किडनी स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ईच पेरोक्सिसोम कंटेन टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेज एंड कैटालिस। ऑक्सीडेज एडिशन एंड कैटालिस ब्रेकडाउन। जैसे जो ऑक्सीडेशन जो पेरोक्साइड होता है उसका ब्रेकडाउन करता है वाटर में। कैटिलेज मतलब होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन हो जाता है ऑक्सीजन का, और फॉर्मेशन होता है पेरोक्सिसोम में पेरोक्साइड जो कैटालाइज में क्या होता है, पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन, बाउंडेड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। ये इसका फंक्शन होता है, हाइड्रो ऑक्सीडेज एंड कैटिलेज करता है। और जो फंक्शन है इसका, इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है पेरोक्सिसोम। और लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। और दूसरा फंक्शन इन प्लांट सेल, दीज हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है, आप देखिए प्लांट जनरली CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है फोटोसिंथेसिस थ्रू, पर इनमें ऑक्सीजन को लेके रिलीज करता है CO2 को। ठीक है, ये है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम और ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।